नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज संजय जी कुछ कमेंट्स दर्शकों का रहा है कि हाँ जी, बिल्कुल। वो कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछली सीरीज़ चल रही है आपकी अवेयरनेस की, जी, तो उसी में ही कमेंट आते हैं लोगों के, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। जी। जैसे कुछ पूछते हैं कि एक तो रुपया क्या होता है? फिर अभी लोग पूछने लगे कि ई-रुपया क्या होता है? इनका क्या मतलब है दोनों का? देखिए रुपया मतलब हो गया ये सोने का सिक्का। जब ये कागज़ नहीं था, डिजिटल नहीं था, डिजिट नहीं था, हुँ, तो हुँ। ये रुपया मतलब सोने के सिक्के को रुपया बोलते थे। 1 तोला सोने के सिक्के को ₹10 और 1 तोला चांदी के सिक्के को ₹1 बोलते थे। तो रुपया मतलब ये सोने का सिक्का और ये कागज़ तब इश्यू हुआ, आरबीआई का गठन 1934 में हुआ, धारा 26 में लिखा कि ₹10 का सोने का सिक्का मुझे दे दो और ये हुँ, ₹10 का कागज़ ले लो। ठीक तो है। ये हो गया रुपया और ये हो गया रुपये का लीगल टेंडर। इसी को मोबाइल में अगर दे दिया तो हो गया ई-रुपया। अच्छा मतलब रुपया ठीक। जमा किया, ये सोना जमा किया तो कुछ रुपया मिला। मान लो ₹10 10-10 का 10 नोट मिला। इसको भी जमा कर दिया बैंक में फिर से हुँ, हुँ। और ₹100 का डिजिट हो गया तो वो हो गया ई-रुपया। वो ई-रुपया ठीक इसको है। ऐसे समझिए कि बीवी जी है, फिजिकल घर में है, लेकिन बीवी को कोई किडनैप कर ले और फ़ोटो दिखाए, ये देखो बीवी है, तो बीवी का फ़ोटो हो गया वो। फ़ोटो भेज दिया घर पे कुरियर से, फिजिकल फ़ोटो। तो फ़ोटो देख लिया बेबी जी का, लेकिन मोबाइल में फ़ोटो दिखा दे, तो ई-बीवी हो गया वो। बीवी तो ओरिजिनल घर में थी, लेकिन हुँ, किडनैप कर लिया किसी ने, तो फ़ोटो मोबाइल में दिख रहा है तो ई-बीवी। अच्छा ठीक है। तो बीवी अलग चीज़ है, बीवी का फ़ोटो अलग चीज़ है, ई-बीवी ऐसे अलग चीज़ है। ऐसे रुपया अलग है और ई-रुपया अब अलग है। वैसे आप हुँ, समझ लो कि एक प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, रजिस्ट्री पेपर मिला, तो प्लॉट का रजिस्ट्री पेपर इसमें है। अब ये भी कहता है कि जमा कर लो और डिजिटल मोबाइल में ले लो, तो ई-रजिस्ट्री हो गया ये। ये तो रजिस्ट्री प्लॉट अलग हो गया, प्लॉट का रजिस्ट्री पेपर एक अलग बात हो अलग गया, बात होगी। फाइल में हो गया, उसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ई रजिस्ट्री सिर्फ मोबाइल में है। तो मोबाइल में। उसी तरह रुपया मतलब सोने चांदी का सिक्का, ये रुपये का लीगल टेंडर, टेंडर। बीबी जी का फोटो जैसा, हुँ, हुँ। और इसको भी जमा कर दिया बैंक में जाके और तो मोबाइल में डिजिट आ गया तो ई वो रुपया, ई-रुपया ठीक बीबी, बीबी का फोटो और ई बीबी, है। ऊ ठीक है। बीबी, ई बीबी। तो ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि यही रुपया नहीं है, हुँ, हुँ। ये रुपया है। असली धन ये है। मोबाइल में ही वाली बीवी नहीं, बीवी नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। असली बीवी वहां पे है। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि दाम कैसे बढ़ता है। हुँ, गुंडागर्दी है, ये बचपन से सिखाया गया डिमांड सप्लाई है। हुँ, हुँ। जैसे हमको बचपन से सिखा दिया ना, 26 जनवरी जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हमको लगा कि आज़ाद हैं। धीरे धीरे तो जिंदगी तो गुलामी जैसा लग रहा है। हुँ, हुँ। 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाया नहीं जा रहा स्कूल में। आप कह रहे हो कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के प्रोफेसर नहीं है, और भी बच्चे गांव के बोल रहे हैं कि मुझे भी पढ़ना है, बोलते हैं सीट नहीं है। हुँ, तो हुँ। कैसा जिंदगी जी रहे हैं, आज़ादी वाला है या गुलामी वाला है? भाई पढ़ना चाहता है, सीट हो या ना हो तुम कहीं से भी लाओ, बच्चा तो पढ़ना चाहता है। तो समझ नहीं आ रहा है कि आज़ाद है या गुलाम है। तो उसी तरह दाम कैसे बढ़ता है, एक सवाल आता है कि दाम कैसे बढ़ता है। तो सब चीज़ का तो आप दाम देख ही रहे हैं, सोना का भी बढ़ रहा है, चांदी का भी बढ़ रहा है, लोहे का भी बढ़ रहा है, सब चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है। हम उदाहरण बीबी जी से लेते हैं कि बीबी जी को किडनैप कर लिया किसी ने और लेके चला गया इजराइल। अब वहाँ से फिरौती मांगा जा रहा है, मोबाइल पे फ़ोटो दिखा करके, ई-बीबी का फ़ोटो दिखा करके। आप अगर 5 मिनट बात करना चाहते हो तो ₹100 लगेगा, 10 मिनट बात करना चाहते हो तो ₹200 लगेगा, फिजिकल अगर मिलना चाहते हो तो ₹1,00,000 लगेगा। तो अब ये रेट धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ₹100, ₹200, ₹300, ₹400 देखने का, तो दोगे कि नहीं? मैं तो दे दूँगा, क्योंकि किडनैप है भाई, अब मिलना है, बात करना है, और मिलना है तो ₹1,00,000 लगेगा। तो आप बताओ ये महँगाई बढ़ रहा है या किसी का गुंडागर्दी बढ़ रहा है? ठीक इसी तरह सारे सोने के खदान किसी एक कंपनी के पास है, गुंडागर्दी से। अब वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा रहा है, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, वो कंप्यूटर पे नंबर दाबते जा रहा है और वो रिफ्लेक्शन होते जा रहे हैं। तो हमको लग रहा है डिमांड सप्लाई। इसी तरह लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, जितने भी धातु का रेट बढ़ रहा है, वो कंप्यूटर से बढ़ाया जा रहा है और सारा खदान एक आदमी के पास है। ठीक इसी तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि गाँव में 100 आम का पेड़ है और बाकी लोग भी अलग-अलग चीज़ उगाते हैं। कोई सब्ज़ी, कोई चावल, दाल, इस तरह से सब लोग अलग-अलग चीज़ उगाते हैं और आपस में सहमति बनाए कि 1 किलो चावल दोगे तो 1 किलो आम देंगे। ऐसे करके चलता रहा सदियों तक। लेकिन जिसके पास आम था, अगल-बगल के और आम के पेड़ थे, उसको पहले कटवा दिया
और अपने कब्जे में सारा रख लिया। बोला नहीं दूंगा, 1 किलो चावल में 1 किलो आम, 2 किलो चावल लूँगा तब 1 किलो आम दूंगा। तो क्या बोलेंगे आप? महंगाई बढ़ गया आम का कि गुंडागर्दी बढ़ गया? अगले साल बोलता है 4 किलो चावल दोगे तब 1 किलो आम देंगे, और महंगाई बढ़ गया, ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ रही है तो। ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गया। फिर 8-10 साल के बाद बोलते हैं कि 10 किलो चावल दोगे तब 1 किलो आम दूंगा, तो और ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गया। तो ये गुंडागर्दी कैसे खत्म होगा? सब गांव वाला मिल करके उसको चूर दो, फिर से 1-1 किलो होने लगेगा। उसी तरह जितने सोने के खदान, लोहे के खदान, एल्युमिनियम का खदान जिसके पास है, आपको वर्ड बड़ा अच्छा सुनने में लगेगा सरकारी है, वो सरकारी नहीं है, सब मिल करके सारा इजराइल के कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है, उसका स्वामित्व है, और वो दाम बढ़ाता घटाता है। घटता तो कभी है ही नहीं, टेम्प्रोरी आप देखेंगे 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा गिर गया, लेकिन लंबे टाइम में तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो सारे एक कंपनी के अंडर में है। तो ये डिमांड सप्लाई जो बचपन से पढ़ाया गया प्योर बकवास है। अगर डिमांड सप्लाई है तो मुझे बताओ एक्सेल सीट में क्या डिमांड क्या सप्लाई। कल लोहे का दाम 50 था, आज 55 हुआ, मैथमेटिक्स रूप में बताओ। सोने का दाम 1.5 लाख रुपया था और 1,60,000 हो गया, कैसे हुआ? मैथमेटिक्स का फार्मूला बताओ। हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी आता है, सारा फार्मूला आता है। तो हमें वो मत समझना कि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं आता है, सारा आता है। एक्सेल सीट में डिमांड सप्लाई का फार्मूला बताओ क्या है। तो आप पूछेंगे तो किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्यों? गुंडागर्दी चल रहा है, कितना भी आरटीआई लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो गुंडागर्दी चल रहा है। जवाब आएगा कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है, आरटीआई के अंदर ये आता नहीं है। तो इस तरह से करके रुपया, जो सवाल था, रुपया ये सोना है और ये सोने का लीगल टेंडर है, ये दीजिए और वो मांगिए। रूल में लिखा हुआ है, 1934 के एक्ट में लिखा है धारा 26 में कि ये 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 1 तोला सोना आपको मिलेगा जो दिया हुआ है। तो अपना अपना रुपया लगाइए, अपना अपना नोट लगाइए, बैंक नोट, और असली रुपया मांगने का कोशिश कीजिए। रुपया ये है, रुपये का नोट ये है, ई रुपया मोबाइल में है, मतलब ये भी हटा दिया और मोबाइल में ले गए, यानी मोबाइल का 10 रुपया डिजिट जो आपको दिख रहा है वो 1 तोले सोने के बराबर है, और वो आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।